भैंस और कट्टे की कुर्बानी करना कैसा है, मुतक़द्दिमीन में कौन इसकी कुर्बानी के कायल थे। ये मसला अहले इल्म में इख्तिलाफ़ी है। जो मैं समझता हूँ दयानतदारी और इंसाफ के साथ, मेरी अपनी तहकीक है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं अपनी तहकीक को किसी पर मुसल्लत नहीं करता कि लाजमी तौर पर यही मानो। अगर आपको मेरे दिए हुए दलाइल अपील करते हैं तो मान लें, और अगर किसी और के दलाइल अपील करते हैं तो उसकी बात मान लें। ये इज्तिहादी सा मसला है, और इस मसले में जो है ना वो इंतशार और इफ्तिराक का बायस बनाना और एक दूसरे पर फतवे जड़ना और एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है ना महाज खड़े कर देना, इसकी इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता। तो मैं ये समझता हूँ कि भैंस की कुर्बानी करने में शरई तौर पर कोई कबाहत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहीमतुल अनआम की कुर्बानी हर उम्मत के लिए मुकर्रर की है, और भैंस बहीमतुल अनआम के अंदर दाखिल है, और इसको बहीमतुल अनआम से खारिज करने वाली कोई चीज़ मौजूद नहीं है। रहा कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने भैंस की कुर्बानी नहीं की, तो ये बात ठीक है। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों नहीं। इसलिए नहीं की कि भैंस अरब इलाके का जानवर था ही नहीं, आज भी नहीं है अरब इलाके में। मदीना यूनिवर्सिटी में मेरे साथ एक भाई पढ़ते थे, खालिद उनका नाम था, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए, बड़ा नेक आदमी था, शादीशुदा भी था, 2 बच्चे थे। एक दिन हम बैठे हुए बात कर रहे थे तो उसने कहा कि मैंने भैंस नहीं देखी आज तक। मैं हैरान हो गया। पहले तो मैंने समझा शायद मुझे मजाक कर रहा है। मैंने कहा कि आपने भैंस नहीं, कहता अल्लाह की कसम नहीं देखी। मैंने कहा क्यों नहीं देखी? कहता है हमारे कुवैत में ये चिड़ियाघर में होती है, मैं कभी चिड़ियाघर में गया ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं जिस इलाके के अंदर ये भैंस चिड़ियाघर का जानवर है, वहाँ कुर्बानी करने के लिए कहाँ से मिल जाएगा। तो कुर्बानी इसलिए नहीं की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने, वहाँ था ही नहीं। ये बहीमतुल अनआम में है लेकिन था नहीं, पाया नहीं जाता था वहाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेढ़ी बकरी की कुर्बानी नहीं की। हमारे मुआशरे में हर आलिम वो टेढ़ी बकरी की कुर्बानी की इजाज़त देता है। इसलिए इजाज़त देता है कि वो बकरियों की किस्म है। बकरियों की, भेड़ों की 60 से ज़्यादा किस्में हमारे मुल्क के अंदर पाई जाती हैं। एक लफ्ज़ से सारी किस्में उनकी कुर्बानी जायज़ करार दी जाती है, जबकि उनकी आदात भी मुख्तलिफ हैं, उनकी शक्लें भी मुख्तलिफ हैं, उनके दूध का जायका भी मुख्तलिफ है, और हर चीज़ उनकी मुख्तलिफ होने के बावजूद उनको बकरी शुमार किया जाता है, उनको भेड़ शुमार किया जाता है। 60-70 किस्में हैं, हर एक को भेड़ बकरी कहकर उसकी कुर्बानी हो जाती है। तो ये जो है ना रसूलुल्लाह सल्लम का ना करना वो तो इस वजह से था। अगर अल्लाह के नबी ने नहीं की, सहाबा ने नहीं की, इसलिए जायज़ नहीं है, तो प्यारे पैगंबर ने तो फिर कट्टे का गोश्त भी नहीं खाया, भैंस का दूध भी नहीं पिया, उसका भी फिर इनकार कर देना चाहिए। तो अगर आप कट्टे का गोश्त खाने को जायज़ समझते हैं, भैंस की कुर्बान अपना दूध पीने को जायज़ समझते हैं, अल्लाह के नबी ने नहीं खाया नहीं पिया, तो फिर आप क्यों खाते और पीते हैं? इसलिए कि हलाल है ना। कुर्बानी इसलिए है कि वो बहीमतुल अनआम के अंदर शामिल है। वैसे भी जितने अहले लुगत हैं, ये कुरान और हदीस अरबी ज़ुबान में आया है। ये कोई पंजाबी में नहीं है, ना उर्दू में है, ना किसी संस्कृत में है। हमने अरबी ज़ुबान के जो मानी हैं वो अरबों से लेने हैं। तो जो अरब लुगत दानों ने इसका माना किया है, वो ताजुल उरूस वाले ने, लिसानुल अरब वाले ने, अस्सिहा जौहरी ने अस्सिहा में, और दूसरे बड़े मोतबर तरीन अहले लुगत, उन्होंने ये कहा है अल जामूस नौउन मिनल बकर, ये भैंस गाय की ही एक किस्म है। तो जब गाय की ही एक किस्म है, गाय की बेशुमार किस्में हैं, तो ये भी एक किस्म है, तो इसकी कुर्बानी में भी इंशाअल्लाह रहमान कोई हर्ज नहीं।